सिटी केयर पॉलीक्लिनिक की नई मकाम पर मुंतकिली अमल में आ गई है। डॉक्टर सैयद आसिफ मुखेड़कर गुज़िश्ता 3 बरसों से ज़ियाबितूस, इमराज क़ल्ब और दम्मे के अमराज के लिए प्रैक्टिस करते आए हैं। डॉक्टर सैयद आसिफ मुखेड़कर का सिटी केयर पॉलीक्लिनिक राज कॉर्नर के करीब वाक़ था, लेकिन अब ये क्लिनिक तरोड़ेकर चैम्बर्स के करीब मुंतकिल कर दिया गया है। चैतन्य नगर रोड पर वाक़ यश अपार्टमेंट अंडरग्राउंड में इस अस्पताल की मुंतकिली के बाद एक इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। इस इफ्तिताही तकरीब में मेहमानाने खुसूसी के तौर पर मुफ्ती आज़म और मौलाना असद समदी को मदऊ किया गया। वाज़ेह है कि डॉक्टर सैयद आसिफ मुखेड़कर ने अल-अमीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर से MD करने के बाद ज़ियाबितूस में डिप्लोमा अपोलो अस्पताल हैदराबाद से किया। नांदेड़ के डॉक्टर शंकरराव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इनके इस तवील तजुर्बे का फ़ायदा मरीजों को मिल रहा है। डॉक्टर सैयद आसिफ मुखेड़कर के साथ डॉक्टर शैलेंदर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सिटी केयर पॉलीक्लिनिक के नए मकाम पर मुंतकिल होने की खुशी में मुनक़्क़िदा इस इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर्स, MR, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात के अलावा दोस्त व अहबाब रुफ़क़ा भी पहुँचे और इन्हें मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सैयद आसिफ मुखेड़कर, सिटी केयर पॉलीक्लिनिक नांदेड़। पिछले 3 साल से हम लोग राज कॉर्नर पर हमारा हॉस्पिटल था, लेकिन कल 28 तारीख को हमने हमारा हॉस्पिटल थोड़ा सा आगे, इसी रोड पर थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया है। यश पार्क अपार्टमेंट में अंडरग्राउंड अभी हम यहाँ पर अपनी खिदमत को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। पिछले 3 साल से हम लोग डायबिटीज़, BP, हार्ट, दमा और COPD जैसे बीमारियों पर इलाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल में काफ़ी पेशेंट्स को इससे मुनाफा हुआ, काफ़ी लोगों को शिफा मिली। इंशाल्लाह यहाँ से और कोशिश करेंगे कि हमारे सर्विसेज को अपग्रेड करते हुए, हमारे डिसीज़ेस को वगैरह अच्छे से मैनेज करते हुए हम यहाँ पर पेशेंट को अच्छी से अच्छी खिदमत दें। इंशाल्लाह हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में जो भी पेशेंट्स जैसे भी बीमारी से यहाँ पर आते हैं उनको जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे इसमें शिफा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किसी भी पेशेंट को जब कोई आता है तो उसको पूरी तरह से ट्रीटमेंट मिले। बस मेरा यही कहना है सब लोगों से कि जो भी अपने को बीमारी है, जैसे दमा है, खांसी है, कहीं शुगर बढ़ के है पता चला है, या शुगर बढ़ने के जो भी उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को दबा के ना रखें। उनको कहीं ना कहीं अपनी जांच करा लें, आसपास के डॉक्टर के पास हो, जहाँ पर भी उनको जमता हो, एटलीस्ट उसको इन्वेस्टिगेट कर लें और आगे का ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं।